आप खुद वो कहते हैं ना कि किसी भी कंपनी का या किसी भी ख़ानदान का बड़ा जब अच्छा होता है, ग्रिप करने वाला होता है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें उससे मैग्नेट होती रहती हैं। आपकी सोच इतनी अच्छी है। आज जिस जगह पे हम बैठे हैं ये घर है आपका, और यहाँ मैंने जैसे शुरू में कहा कि मेहमान नवाजी, तो वहीं से पता चल जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि निसार साहब, कोई एक होता है जैसे आपने अपने वालिद का बताया, अंकल का बताया, आपने अपने बैकग्राउंड का बताया कि सेमी पॉलिटिकल होते होते फिर वो पॉलिटिकल पे पूरे आ गए और आप तक फिर ये कहानी जो है अब रच बस गई। फैमिली का क्या होता है, क्योंकि ये ओदा हर वक्त आप समझे ऑन जॉब है, घर भी चले गए तो फ़ोन तो है, फिर लेथार्जिक नहीं हो जाते? फैमिली को किस तरह मेंटेन करते हैं, टाइम किस तरह देते हैं? जी, फैमिली को भी टाइम, क्यों पॉलिटिशियन की जो लाइफ है ना, वो फैमिली लाइफ कम ही होती है। वो फिर आपको रात को 12 बजे भी लोग फ़ोन करेंगे कि भाई लाइट नहीं है, 2 बजे भी फ़ोन करेंगे बीमार है, एम्बुलेंस भेजो, जो हमारे डोमेन में नहीं होता। पर फिर भी हमें वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। वो हमें आपको रात को सुबह को जैसे इंटीरियर में जो सुबह है वो 4 बजे स्टार्ट हो जाती है, वो आपके दरवाजे पे आके पहुंच के वो आपके कोई टाइम नहीं देखना, भले वो कितने बजे सोए हैं, क्या उनका नहीं जाए। वो कहते हैं हमारा काम है हम कर। इसमें फिर फैमिली का जो रोल है वो पॉजिटिव है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट की है। और मैं जैसे आपको बताया कि मुझे 23 साल तो सिर्फ इस पॉलिटिक्स में हो गए हैं, और बस वो फैमिली भी अभी यूज्ड टू हो गई है। कोई त्यौहार हो, कुछ हो, उन्हें पता है कि बस उतनी बात। अच्छा, वैसे वाकई बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई चीज़ आपके घर में हो रही है और आप जैसे आप कह रहे हैं कि इंटीरियर में तो बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, आप बाज़ दफ़ा अपनी भी तबीयत ऐसी होती है, फैमिली को भी ज़रूरत होती है, और फिर आपने वो जिम्मेदारी निभानी होती है जिसका आपने वादा किया हुआ है। यहाँ पे बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता? देखें, मैं आपको एक मिसाल दूँ। 2022 में बारिश हुई, सैलाब आ गया, तो मोस्टली सिंध हमारी डूब गई, जो जिस हिसाब से वो 100 साल में ऐसा बारिश नहीं आई थी। तो जब हमने लोगों को दूसरे तीसरे दिन देखा और हमने लोगों को वहाँ से निकाला, और हमारे पास क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स और बिल्डिंग ज़्यादा थी, मैंने जब लोगों को वहाँ पर जमा किया, और मैं पहली मर्तबा जब उनको खाना देने हम जा रहे थे, तो मेरे बड़े भाई हैं वो IBA में हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो और ये कैसे मुमकिन होगा कि इनको वो करेंगे। पर जब हमने एक कदम उठाया, 300 लोगों को हमने खाना खिलाने का, तो पहला मैसेज मुझे लंदन से मेरे दोस्त ने किया 1000 पाउंड भेज के। तो फिर हमें वहाँ से एक उम्मीद हुई। फिर हमारे बड़े भाई हैं मेरे, वो जैसे में इम्तियाज़, वो IBA से पढ़े हुए हैं कराची से, तो फिर उन्होंने अपने दोस्तों को अपने सर्किल में भेजा। तो हमें 1 महीने में 5.5 करोड़ पे लोगों ने दिए, जो हमने उन गरीबों की मदद की, और मोस्टली हमें कराची से पैसा आया। और मैं कहता हूँ वही बात फिर मैं कहूँगा, जब आप एक कदम उठाते हैं तो फिर हज़ारों लोग आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही कहते वो है ना कि अगर सोच अच्छी हो तो पूरी कायनात, आप जिस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, जिस सोच पे होते हैं, तो पूरी कायनात फिर उसको आपके साथ जोड़ रही होती है, मिला रही होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि भाई फैमिली भी यूज़ टू हो गई, अब वो कहते हैं जाने दो भाई, रात के कुछ भी टाइम हो रहा है, बेल बजे जाने दो। और जिस तरह आप इशूज़ की बात कर रहे हैं, अच्छा एज एन आपके पास फ़कीराबाद के लोग फिर यहाँ कराची में आना, एक लिबरल लोगों में बैठ के, ख़ानदान रख के और एक सोसाइटी में मूव करके फिर वहाँ फ़कीराबाद जाके उनके इश्यूज़ पे काम करना, वहाँ की पब्लिक आपके साथ कितनी कोऑपरेटिव है, या वहाँ के लोगों के लिए काम करना? आप ठीक है, अब 1 साल होने को आ रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले भरोसा उनका बनाना, आपको क्या लगता है वहाँ की जेंट्री, वहाँ की पब्लिक आपको समझने में या आपके साथ ताउन करने में उतनी ही है जितनी आपको चाहिए था, या आपकी उम्मीद से ज़्यादा है? लोग फ़कीराबाद के बड़े डिमांडिंग हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि भाई ये काम आपको करना है, और हथेली पे इस वक्त ही हमें बस यहाँ पर ये काम करके दें। तो लोग कोऑपरेटिव में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे से। जो हमें फ़कीराबाद शहर है उसके करीब सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है सिंध का गेम्स, गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और वहाँ पर वो सारे सिंध क्या सारे पाकिस्तान के लोग आते हैं वहाँ पर इलाज करवाने, और जो सिंध गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब को, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे इलाके में आके रहते हैं। तो वो फिर एक चीज़ हमें वो मैंने मेंटेन करना पड़ता है
कि यहाँ पर हमें रास्ते साफ़ रखने चाहिए, रोशनी का इंतज़ाम करना चाहिए, पानी खड़ा ना होना चाहिए ड्रेनेज का। तो लोगों की डिमांड्स हैं अभी, लोगों की हमसे वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं, और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है कि भाई अभी आपको वो उस स्पीड से काम नहीं करना जो आपने पहले करके आए हैं, तो स्पीड को बढ़ाना ही है। और लोगों की उम्मीदों पे इंशाल्लाह पूरा उतरने की हमारी कोशिश है कि हम लोगों को एक ऐसा फ़कीराबाद दे के जाएँ कि वो सारी उम्र याद करें। नहीं बिल्कुल। और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे निसार साहब अपनी जिम्मेदारियों की बात बता रहे हैं वैसे मुस्कुराहट आ रही है। मतलब कोई बात नहीं, कोई बड़ा चैलेंज है, हम कर गुजरेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, चीज़ें आती हैं। शुरू से इंटरेस्ट आपका स्टूडेंट लाइफ, चाइल्डहुड, आपका फादर को देखा या उनके दोस्तों को, एक होता है ना बच्चे का एक स्पार्क होता है, वो कहते हैं कि यार नहीं मुझे इससे ज़्यादा, क्योंकि बहुत सोशल लाइफ है एक पॉलिटिशियन की, जहाँ जहाँ जाओ लोग पहचानते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें आपने सामना करनी होती हैं। तो ये हमेशा से आपका इंटरेस्ट था कि पॉलिटिक्स में आना है, एग्रीकल्चर को देखना है, या बड़े होकर माहौल ने बस इस तरफ डाल दिया? हाथ साथी। अच्छा, हाँ देखा, मैंने इसीलिए पूछ रहा था, हाथ साथी बड़ा अंदर का सवाल था। क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर्स में था तो मेरा यही था कि मैं यूएसए चला जाऊं और मुझे वहाँ बाहर जाना है। मैं इस मुल्क में जो यंग एज में होता है, हाँ। तो मेरा यही था। फिर सडनली मेरे ग्रैंडफादर और बाबा की जो डेथ हो गई वो एक ही साल में हो गई। क्योंकि वो 6 महीने के अंदर दोनों की डेथ हो गई, तो जो अंकल थे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अभी आपको इधर चलो, ये चीज़ संभालनी है, ये फैमिली की अपनी ज़मीनें भी हैं। उस टाइम हम तकरीबन 18 यंगस्टर थे जो हम यूनिवर्सिटी में पहले फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में, और सब उस वक़्त कोई रोज़गार से नहीं था। तो फिर वो मुझे मेरे अंकल ने ज़िम्मेवारी दी कि भाई अभी आपको यहाँ पर जाना है। फिर मैं ज़मींदारी में चलते चलते फिर 2001 की जो इलेक्शन आई, डिक्टेटर नहीं करवाई थी, मुशर्रफ नहीं करवाई थी, पर वो नाज़मी दौर में वो हमारी नाज़मा थी नफीसा शाह, तो मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना। फिर मेरा इंटरेस्ट वहीं लगा कि यार नहीं, लोगों का काम, क्योंकि आप थोड़ा काम कर रहे थे ना, वो काम आप रूटीन में ही करते हैं, पर वो लोग इतने खुश हो रहे थे। अगर मैं सड़क बनवा ली तो लोग खुश हो रहे थे, मिठाइयाँ ला रहे थे, हार पहना रहे थे। मैंने कहा यार ये काम तो फिर इस पर एक प्रैक्टिस होती गई। फिर अभी वो हादसा ही आ गए सियासत में। ज़बरदस्त।